स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद इरशाद। आज एक और नए वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट, कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम पे, और नंबर सिस्टम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया। नंबर सिस्टम का जो वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है। लाइक 2023 के अंदर 20 क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, और ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, और इसका हर एक टॉपिक हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक के अंदर स्टूडेंट कौन कौन सा टॉपिक आते हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं। लाइक सबसे पहले कल हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के अंदर स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंटीजर क्या होता है, रैशनल क्या होता है, इरैशनल क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। देन इसी नंबर सिस्टम के अंदर स्टूडेंट एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। ये जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है, इससे आपका 3-4 क्वेश्चन पूछा गया था, और जो यूनिट डिजिट है स्टूडेंट 2023 के अंदर, इससे भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। इन टॉपिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगला टॉपिक स्टूडेंट हम लोग देखेंगे आपका डिविजिबिलिटी रूल। क्या देखेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। अब ये डिविजिबिलिटी रूल जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएससी। देन हम लोग देखेंगे स्टूडेंट रिमाइंडर थ्योरम। क्या देखेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मालूम है। देन और भी बहुत सारा टॉपिक है, लाइक एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है, और थोड़ा सा इसका सिंप्लीफिकेशन देखेंगे कि एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, एचपी क्या होता है, और थोड़े बहुत कैलकुलेशन देखेंगे। तो मैक्सिमम ये कुछ टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हर साल सीसेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता आ रहा है, बनता आ रहा है, बनता आ रहा है। तो स्टूडेंट, अगर हम लोग टाइम दे रहे हैं तो इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखें, और ऐसा सीख लें कि अगर इस टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन आया तो उसको हम लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो स्टूडेंट वो है यूनिट डिजिट। क्या है? यूनिट डिजिट। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका डिविजिबिलिटी रूल। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट यूनिट डिजिट। क्या है यूनिट डिजिट? अब यूनिट डिजिट आपने पढ़ा होगा कि यूनिट डिजिट क्या होता है। इवन हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं यूनिट डिजिट। ध्यान देना, यूनिट डिजिट इसको स्टूडेंट हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक का मतलब क्या? मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, 2, 3, 5, 7। ये जो लास्ट वाला नंबर होता है इसको हम लोग कैसे रीड कैसे करते हैं? अगर मैं इस नंबर को कहूं पढ़ने के लिए, आप क्या करते हैं, है ना, हम लोग क्या करते थे कि भाई ये जो लास्ट का इकाई बोल दिया, ये दहाई बोल दिया, ये सैकड़ा बोल दिया, ये हजार बोल दिया ना, यूनिट, 10, 100, 1000, इस तरीके से हम पढ़ते थे। तो इसको हम पढ़ते थे कि भाई ये जो 2357 है, तो इसी जो लास्ट का जो नंबर है स्टूडेंट, इसी को हम लोग कहते थे यूनिट डिजिट। क्या कहते थे? यूनिट डिजिट। अब क्या करेगी यूपीएससी? आपको यही यूनिट डिजिट निकालने के लिए बोलेगी, लेकिन जो इसका फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा। इसे यूनिट डिजिट का स्टूडेंट क्वेश्चन बन जाएगा, या तो वो आपको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा आप इसका यूनिट डिजिट निकालो, या तो स्टूडेंट आपको एडिशन के फॉर्म में दे देगा और बोलेगा इसका क्या करो, यूनिट डिजिट निकालो, या तो फिर आपको सब्ट्रैक्शन में दे देगा और आपको बोलेगा इसका यूनिट डिजिट निकालो, या फिर आपको पावर का पावर दे देगा। क्या दे देगा? पावर का पावर दे देगा और आपको बोलेगा इसका यूनिट डिजिट निकालो। बट ये यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? एक एग्जांपल देता हूं मैं स्टूडेंट, लाइक 2, 3, 5 इंटू में 7, 3, 6 इंटू में 3, 9, 5 इंटू में, ऐसे जा रहा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसका यूनिट डिजिट निकालो। आप क्या करोगे? इस नंबर को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसका लास्ट प्लेस देखोगे, आप कहोगे सर ये इसका आंसर है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दोगे स्टूडेंट, तो आपको निकालना क्या है? यूनिट डिजिट। निकालना क्या है? यूनिट डिजिट। इट मींस कि मैं जो आगे का जो प्लेस है मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ। ये जो आगे का प्लेस है मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ। ये जो आगे का जो नंबर है मैं इसको है ना इग्नोर कर सकता हूँ। तो बच क्या रहा है? तो स्टूडेंट मेरा 5 बच रहा है, इंटू में 6 बच रहा है, इंटू में 5 बच रहा है। यूनिट डिजिट निकालना है। इट मींस 5 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 30 आएगा। 30 का मतलब क्या? 3 मुझे लेना नहीं है। क्यों? मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट के साथ काम कर रहा हूँ। 0 है, इस 0 को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट मेरा जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 7, 3, 8 इंटू में
324 इंटू में 369, इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो आपको मालूम है स्टूडेंट कि अगर यूनिट डिजिट निकालना है मेरे को, तो ये 73 का कोई भी यूज नहीं है, ये 32 का जो है वो कोई भी यूज नहीं है, ये 36 जो है यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है। बच क्या रहा है, तो यहाँ पे 8 बच रहा है, 4 बच रहा है और 9 बच रहा है। तो अगर मैं 8 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा स्टूडेंट तो 32 आ जाएगा, 8 4 32। अब 32 में से 3 का कोई काम नहीं है, क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट सॉल्व कर रहा हूं मैं। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा स्टूडेंट 9 के साथ में, तो 9 2 जा 18 होता है, और इस 18 में 1 का यूज नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लाइक स्टूडेंट मैं आपसे कह रहा हूं कि 326 इंटू में 594 इंटू में 398, इसका मुझे यूनिट डिजिट निकालना है। तो अगेन आप क्या कर सकते हो, तो आप 32 को स्टूडेंट इग्नोर कर सकते हो, 59 को स्टूडेंट आप इग्नोर कर सकते हो, 39 को आप इग्नोर कर सकते हो। बच क्या रहा है, तो 6 बच रहा है। बच क्या रहा है, इंटू में 4 बच रहा है। बच क्या रहा है, इंटू में 8 बच रहा है। अगेन अगर मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 24 आ रहा है, और मुझे मालूम है स्टूडेंट कि 24 का मैं 2 को हटा सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैं यूनिट डिजिट के ऊपर काम कर रहा हूं। 4 बच रहा है, इस 4 को अगर मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा 32 आ जाएगा। 32 का मतलब क्या, 3 हटाया, यूनिट डिजिट मेरा स्टूडेंट 2 आ गया। बट यहीं पे मेरा सॉल्यूशन नहीं आता है। अब अगर हम कॉमन सेंस यहाँ पे स्टूडेंट देखें, तो दुनिया में जितना भी नंबर बनता है स्टूडेंट, वो किसका, कुछ डिजिट है उसका यूज करके बनता है। लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या दुनिया में जितना भी नंबर बनता है स्टूडेंट, वो इन्हीं नंबरों का फॉर्मेशन होता है, इन्हीं नंबर का यूज करके वो नंबर बनते हैं। तो और आपको पता है अगर इन्हीं नंबर का यूज करके वो बनता है, तो उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से ही कुछ ना कुछ होगा। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इन्हीं नंबर को सीख लें कि अगर लास्ट में किसी के 0 होगा, या लास्ट में किसी के 1 होगा, या लास्ट में किसी के 2 होगा, या लास्ट में किसी के 3 होगा, या लास्ट में किसी के 4 होगा, या चलता जाएगा 9 तक, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो क्या हमें इतना करने की जरूरत है? अगर हम लोग स्टूडेंट सीख जाएंगे कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 से लेकर के 9 तक होता है, तो यूनिट डिजिट क्या होता है, बिल्कुल हमारा काम फिर आसान हो जाएगा। तो एक एक करके स्टूडेंट मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो हम किस तरीके से विदाउट सॉल्व, है ना, बिल्कुल भी पेन का यूज ही नहीं करना, खाली क्वेश्चन को देख करके आप आंसर बता सकते हो। और इवन लास्ट में जब थ्योरी खत्म होगा, तो स्टूडेंट मैं आपको जो 2023 का क्वेश्चन पूछा गया था आपके सीसेट के पेपर में, वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते, ध्यान देना आप यहाँ पे। अब मैं ये बात समझ में आ गया स्टूडेंट कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, है ना, कोई सा भी नंबर होगा उसके लास्ट में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट का नंबर, आई मीन किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 हो, 5 हो और 6 हो, और 1 भी कह सकते हैं, 0 1 5 6, क्या अगर 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 किसी भी नंबर के लास्ट में 0 1 5 6 हो, तो आपको हमेशा आंख बंद करके जो आंसर लगाना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। एग्जांपल देखते हैं पहले 0 का। लाइक 0 है, मैं कह रहा हूं स्टूडेंट आपको 30 इंटू में 750 इंटू में 380 इंटू में 960 इंटू में 420, इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो आपको मालूम है 3 का यूज नहीं है, 75 का यूज नहीं है, 38 का यूज नहीं है, 96 का यूज नहीं है, 42 का यूज नहीं है, तो क्या बच रहा है 0 0 0। तो आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाओगे 0 आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाओगे 0 आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाओगे 0 आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 0 ही आना है। तो याद रखना स्टूडेंट, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर आपका 0 होगा, तो आंसर हमेशा आपका 0 ही रहेगा। क्लियर है? अगला बात करते हैं स्टूडेंट 1 की, किसकी, 1 की। एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझते हैं। लाइक 721 इंटू में 361 इंटू में 981 इंटू में 651, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो आपको पता है 72 का यूज नहीं है, 36 का यूज नहीं है, 98 का यूज नहीं है, 65 का यूज नहीं है, क्या बची है 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे 1 आएगा। तो याद रखना कि किसी भी
नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1 होगा तो स्टूडेंट उसका आंसर, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो भी हमेशा 1 ही होता है। क्लियर है। अगला जो है स्टूडेंट वो है 5। क्या है? 5। ध्यान देना कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट नंबर 5 होगा तो आप कैसे उसका यूनिट डिजिट बता सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे 355 इंटू में 395 इंटू में 320 इंटू में 105, इसका हमें क्या करना है? यूनिट डिजिट निकालना है। तो आपको मालूम है स्टूडेंट 35 को काट सकते हैं, 39 को काट सकते हैं, 32 को काट सकते हैं और 10 को काट सकते हैं। क्या बच गया? 5। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 25 का 2 हटा दूंगा 5 बच गया। अगेन 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 25 को मतलब क्या? 2 काट दिया 5 बचा। इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 25, 25 का मतलब क्या? 2 कट गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगला जो है स्टूडेंट वो है आपका 6। क्या है? 6। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 6 होगा तो स्टूडेंट उसका भी आंसर 6 ही होगा। ध्यान देना कैसे। लाइक एग्जांपल के तौर पे 366 इंटू में 866 इंटू में 936 इंटू में 456 ये नंबर है, इसका मुझे यूनिट डिजिट निकालना है। तो आपको मालूम है स्टूडेंट क्या? 36 हट जाएगा, 6 बच गया। इस 6 को 86 हट गया, 6 से 7 मल्टीप्लाई करवाऊंगा 36 आ गया। 36 का मतलब क्या स्टूडेंट? 3 हटा दिया 6 बच गया। इस 6 को अगेन 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 36 का मतलब क्या? 3 हटा दिया 6 बच गया। इस 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 36, 36 का 3 हट गया, क्या बच गया? 6। तो याद रखना स्टूडेंट कि अगर 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 किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0156 होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट है ना, रिमेन सेम। हमेशा हमेशा जो उसका यूनिट डिजिट है स्टूडेंट वो हमेशा सेम रहेगा। तो अभी आपको समझ में आ गया 0 का यूनिट डिजिट कैसे सॉल्व करेंगे, 1 का और 5 का और आपका 6 का। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो मैंने आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे दिया। अगर इसी क्वेश्चन को पावर के फॉर्म में पूछा जाए तो क्या कर सकते हैं? तो ध्यान देना स्टूडेंट, इसको लाइक 305 का क्यूब है। क्या है? क्यूब है। इसका यूनिट डिजिट बताना है। इट मींस क्या कि लास्ट में क्या है? 5 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लाइक 366 का पावर 358 है। 366 का पावर 358 है और आपसे बोल रहा है कि बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। क्या करना आपको? कुछ नहीं करना स्टूडेंट, लास्ट में देख लो क्या 6 है ना, तो इसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। लाइक मैं कह रहा हूं आपसे कि 90581 का पावर 1000 है। इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है, सॉल्व करना ही नहीं है आपने। क्या है? लास्ट में 1 है ना स्टूडेंट, तो इसका यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। तो आई होप आपको 0 1 5 6 का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसका यूनिट डिजिट निकाला जाता है। ओके, अब अगला देखते हैं स्टूडेंट। अगला जो है वो हम लोग नंबर उठाते हैं 4 एंड 9। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये 4 एंड 9। कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। लाइक अगर मैं 4 का पावर 1 करूं तो आंसर क्या आएगा? आपका होगा सर आंसर विल बी 4। अगर मैं 4 का पावर स्क्वायर करूं तो आंसर क्या आ रहा है? 16। अगर मैं 4 का क्यूब करूं तो आंसर क्या आ रहा है? 64। अगर मैं 4 का पावर 4 करूं तो आंसर क्या आ रहा है? तो आप देखोगे 4 का पावर 4 है, इट मींस 16 इंटू में 16 हो जाएगा, 256 हो जाएगा, है ना भाई। 4 का पावर 4 है तो आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर इंटू में 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 256 है ना, 256 आ जाएगा आपका। इस तरीके से आप चलते रहोगे। लाइक अगर मैं कहूं आपको 4 का पावर 5 करना है, क्या करना है? 4 का पावर 5, तो आप क्या करोगे कि 456 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 456 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो लाइक आपका जो भी डिजिट आएगा उसका लास्ट नंबर आप देखोगे तो स्टूडेंट क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। फिर आप 4 का पावर 6 करोगे तो जो उसका लास्ट डिजिट होगा वो स्टूडेंट 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, अब यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल जो स्टूडेंट वो 9 का लेते हैं। अगर मैं 9 का पावर 1 करता हूं तो आंसर 9 देता है। अगर मैं 9 का पावर स्क्वायर करता हूं तो 9 का स्क्वायर 81 आ जाता है। अगर मैं 9 का क्यूब करता हूं तो क्या करूंगा स्टूडेंट? 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 9 9 जा
81, फिर 9 से मल्टीप्लाई करना, 9 बन जा 9, 9 8 जा 72, है ना, 8 में 72। तो आंसर क्या आ रहा है 729। अगर मैं 9 का पावर 4 करता हूं तो क्या करना है स्टूडेंट, 9 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 9 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करवाओगे, आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है एक बार देख लेते हैं, 81 इंटू में 81, तो आपका 81 आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो 1 8 8 16, 4 और 1 5 6, तो क्या आ रहा है स्टूडेंट 6 5 6 1। और ऐसे आप जाते रहोगे। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, ध्यान देना, एक बार 4 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है। मतलब क्या कि जब भी कभी स्टूडेंट 4 का पावर 4 का पावर ऑड, 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, जब भी 4 का पावर ऑड होगा, जब भी 4 का पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट स्टूडेंट हमेशा 4 आएगा। क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। ध्यान देना आप यहाँ पे, 4 का पावर 1 था, 4 का पावर 3 है, 4 का पावर 5 है, 4 का पावर 7 है। तो जब भी 4 का पावर ऑड होगा, जब भी 4 का पावर ऑड होगा तो स्टूडेंट हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 ही आना है। क्या आना है 4 ही आना है। और वही कहीं जब 4 का पावर इवन हो, लाइक 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, तो जब भी 4 का पावर इवन होगा, 4 का पावर इवन होगा तो स्टूडेंट जो वहां पे आपका यूनिट डिजिट है वो हमेशा 6 होगा। क्या होगा 6 विल बी यूनिट डिजिट। क्या होगा यूनिट डिजिट, क्या होगा यूनिट डिजिट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब ये डिस्कस हम यहाँ पे करते हैं कि अगर 9 का पावर ऑड है, लाइक 1 3 है ना 5 7, जब भी 4 का पावर ऑड आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देंगे 1 3 5 7, तो यहाँ पे 9 का पावर जब ऑड कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या देखो 9 दे रहा है, 9 दे रहा है, 9 दे रहा है। तो याद रखना कि जब भी कभी 9 का पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 देगा। और 9 का जब पावर इवन हो रहा है, लाइक 2 लाइक 4 और लाइक 6, तो जब भी 9 का पावर स्टूडेंट इवन होगा तो आपको यूनिट डिजिट हमेशा 1 देगा। क्या देगा 1 देगा, क्या देगा 1 देगा। तो जो इतना आपको मैं डीपली कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इससे आपको याद क्या रखना है, सिंपल सी बात है, 2 चीजें याद रखना। इसको आप नोट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, सिंपल सा 2 बात याद रखना स्टूडेंट 4 के लिए, कि जब भी पावर क्या आए ऑड आए और जब भी पावर क्या आए इवन आए। अगर पावर ऑड होगा स्टूडेंट तो जो इसका यूनिट डिजिट है वो 4 होगा, और जब भी इवन होगा तो इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। क्या होगा 6 होगा, क्या होगा 6 होगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है फॉर 4। 9 के लिए क्या स्टूडेंट, तो सेम है, जिसका जो कॉन्सेप्ट सेम है मैं उसको उसी के साथ में आपको बता रहा हूं। लाइक 9 है तो 9 का पावर स्टूडेंट अगर ऑड होगा तो जो यूनिट डिजिट है स्टूडेंट वो क्या होगा 9 ही रहेगा। क्या रहेगा 9 ही रहेगा। अगर 9 का पावर इवन होगा, क्या होगा इवन होगा, क्या होगा इवन होगा, क्या होगा इवन होगा, तो आंसर हमेशा यूनिट डिजिट का 1 देगा। क्या देगा 1 देगा, क्या देगा 1 देगा। आई होप आपको समझ में आया हो। लाइक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा एग्जाम्पल के तौर पे 3 6 5 4 का पावर 32, क्या है 32, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, कुछ नहीं करना स्टूडेंट, देखो लास्ट में 4 है ना और पावर क्या 32 क्या होता है इवन होता है ना, तो आंख बंद करके आप कह सकते हो कि इसका यूनिट डिजिट 6 है। लाइक मैं आपसे कह रहा हूं कि 899 का पावर 305, क्या है 305, तो आपको मालूम है 305 एक क्या है ऑड नंबर है भाई, इतना तो मालूम होना चाहिए कि ऑड क्या होता है इवन क्या होता है। नहीं मालूम है तो आप जाकर के पहला लेक्चर देखे, ऑड नंबर वो होता है जो 2 के टेबल से नहीं करता, तो 305 का 2 से काटो के डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑड है। तो जब भी 9 का पावर ऑड होगा, जब भी 9 का पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 देगा। क्या देगा 9 देगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि 4 का यूनिट डिजिट हम लोग कैसे निकालते हैं और 9 का यूनिट डिजिट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आपका 4 भी खत्म होता है और स्टूडेंट 9 भी खत्म होता है। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से नोट भी करते रहे साथ साथ में, क्योंकि अभी तो सारी चीज समझ में आ रहा है आपको, फर्दर जब आप रिवीजन के टाइम पे आओगे या कुछ टाइम बाद देखोगे तो सारी चीजें दिमाग से निकल जाती है। ठीक है ओके स्टूडेंट, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो 0 है 1 है और आपका 4 है 5 है 6 है और 9 है, ठीक है, इसका किस तरीके से हम लोग यूनिट डिजिट निकालते हैं। अब जो मोस्ट कॉन्सेप्ट है वहां से स्टार्ट करते हैं, वो क्या है कि अगर किसी भी नंबर क्लास में 2
3 और 7 और 8 आ जाए तो हम लोग किस तरीके से इसका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट हमें वो सीखना है, ठीक है, ध्यान से आप देखने की कोशिश करना। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट 2 की। किसकी? 2 की। लाइक अगर मैं 2 का पावर 1 करूं तो लास्ट का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है स्टूडेंट? तो आप कहोगे सर 2 का अगर करोगे तो जो रिमाइंड है ना, जो आपका यूनिट डिजिट आ रहा है वो क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 2 ही आएगा। अगर मैं 2 का पावर स्क्वायर करूं तो आप कहोगे सर 2 2 जा 4, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। जब मैं स्टूडेंट 2 का पावर क्यूब करता हूं, क्या करता हूं? 2 का पावर क्यूब करता हूं तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। क्या आ रहा है? 8 आ रहा है ना। जब मैं 2 का पावर 4 करता हूं, 2 का पावर 4 करता हूं तो 2 का पावर 4 होता है कितना स्टूडेंट? तो आप कहोगे सर 16। 16 का 1 नहीं चाहिए, 6 चाहिए, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट 2 का पावर 5 करता हूं तो 2 का पावर 5 कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। तो 32 का हमें 3 नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें? 2 चाहिए। क्या चाहिए हमें? 2। तो 2 का पावर 5 का जो यूनिट डिजिट है स्टूडेंट वो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। लाइक अगर मैं आपको कहता हूं कि 2 का पावर 6 करते हैं, क्या करते हैं? 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 का मतलब क्या? मतलब क्या कि 64 या कितना हो रहा है? चेक करते हैं यहाँ पे। 2 का पावर 6 का मतलब क्या? 2 इंटू में 2 इंटू में 2 और 2 इंटू में 2 इंटू में 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। 8 8 जा 64, 64 का मतलब क्या? 4 है। तो इसका मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 4 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट? 4 लिख सकता हूँ। अगर मैं 2 का पावर 7 करता हूँ तो आप बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो आप कहोगे कि सर इसका 8 ही आना है ना। कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 का पावर 8 है, क्या है? 2 का पावर 8 है। क्या है? 2 का पावर 8 है। इसका यूनिट डिजिट पूछूं तो आप कहोगे सर 6 आना है। क्या आना है? 6 आना है। अगर मैं आपको कहूं स्टूडेंट कि 2 का पावर 9 है, इसका यूनिट डिजिट बताओ। क्या? 2 का पावर 9 है, इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो आप क्या कहोगे कि सर इसका जो यूनिट डिजिट आना है ना वो 2 आना है। क्या आना है? 2 आना है। क्या आना है? 2 आना है। ध्यान से यहाँ पे स्टूडेंट समझने की कोशिश करना कि जब 2 का पावर 1 किया तो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। जब 2 का पावर 2 किया यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। जब 2 का पावर क्यूब किया यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। जब 2 का पावर 4 किया यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। अब देखोगे स्टूडेंट तो जो 2 का पावर 1 का यूनिट डिजिट है वही 2 का पावर 5 का यूनिट डिजिट है। जो 2 का पावर 2 का यूनिट डिजिट 4 है वही स्टूडेंट 2 का पावर 6 का यूनिट डिजिट है। जो 2 का पावर क्यूब का यूनिट डिजिट 8 है वही स्टूडेंट 2 का पावर 7 का यूनिट डिजिट है। जो 2 का पावर 6 का यूनिट डिजिट है वही स्टूडेंट 2 का पावर 8 का यूनिट डिजिट है। जो 2 का पावर 5 का यूनिट डिजिट है वही 2 के पावर 9 का यूनिट डिजिट है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि जो 2 का पावर 1 है वो इक्वल टू 2 का पावर 6 है। 2 का पावर 1 जो स्टूडेंट वो इक्वल टू 2 का पावर 5 है। जो 2 का पावर स्क्वायर है स्टूडेंट वो किसके इक्वल है? 2 का पावर 6 के। जो 2 का पावर क्यूब है, जो 2 का पावर क्यूब है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट? 2 का पावर 7 के। जो 2 का पावर 4 है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट? 2 का पावर 8 के। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? अगर हम लोग इसका गैप लेंगे स्टूडेंट, है ना, गैप लेंगे तो ये 4 का गैप आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है? मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या कि जो पावर स्क्वायर है वही पावर 6 है। अगर मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करता हूँ, लाइक 6 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। जो यूनिट डिजिट 2 का पावर क्यूब है वही यूनिट डिजिट 2 का पावर 7 है। अगर मैं 7 को 4 से डिवाइड करता हूँ 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। मतलब क्या स्टूडेंट कि जब भी आपको 2 का यूनिट डिजिट निकालना है तो 1 से लेकर के 4 तक का यूनिट डिजिट आपको याद होना चाहिए। बाकी जितना भी बड़ा नंबर होगा स्टूडेंट उसको क्या करना है ना, पावर में दे या किसी में भी दे तो आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है। और जो भी रिमाइंडर होगा तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा, रिमाइंडर या तो 2 आएगा, रिमाइंडर या तो 3 आएगा, रिमाइंडर या तो 4 आएगा। और इन चारों में से जो भी रिमाइंडर आएगा वो उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, स्टूडेंट ध्यान देना। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं एग्जाम्पल कि 2 5 6 2 का पावर 71 है, 71 है। क्या करना है? लास्ट में देख लिया 2 पावर 71 है ना, इसको स्टूडेंट आप 4 से डिवाइड कर दो तो 4 1 जा 4, 3 बच गया, उतारा 1, है ना। 4 8 जा 32, बड़ा हो जाएगा ना, 7 से कर दो, 4 7 जा 28, कितना बच गया? 3 बच गया। मतलब क्या
कि जो 71 का यूनिट डिजिट होगा वही 3 का होगा, तो आप 2 का पावर क्यूब कर सकते हो। 2 का पावर क्यूब क्या होता है 8, तो इसका यूनिट डिजिट स्टूडेंट 8 आ जाएगा। क्लियर है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सारा समझा देता हूं, उसके बाद में स्टूडेंट आप पे है ना कुछ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्यूब, है ना। अगला देखते हैं 3, अगला देखते हैं 3। ध्यान देना सेम स्टूडेंट यहाँ पे क्या कि अगर मैं 3 का पावर 1 करता हूं तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूं तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 9 आ रहा है। कितना आ रहा है 9 आ रहा है। अगर मैं 3 का पावर क्यूब करता हूं तो 27, 27 का मतलब क्या यूनिट डिजिट कितना आ रहा है स्टूडेंट 7 आ रहा है। अगर मैं 3 का पावर 4 करता हूं, 3 का पावर 4 का मतलब क्या 3 3 9, 3 3 9 है ना, 9 9 81, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पे 3 का पावर 5 करता हूं या 3 का पावर 6 करता हूं या 3 का पावर 7 करता हूं या 3 का पावर 8 करता हूं तो यूनिट डिजिट क्या आता है। ध्यान देना, जब 3 का पावर 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 81, 81 को देन आप 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24 है ना, 243 मतलब क्या यूनिट डिजिट कितना आ रहा है स्टूडेंट 3 आ रहा है। लाइक 3 का पावर 6 है, 6 का मतलब क्या 9 इंटू में 9 इंटू में 9 है ना, तो 9 9 जा 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 1 जा 9, तो यूनिट डिजिट स्टूडेंट कितना आ रहा है 9 ही आ रहा है। जब यहाँ पे मैं 3 का पावर 7 करूंगा तो कितना आ रहा है स्टूडेंट, जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो यूनिट डिजिट इसका 7 हो जाएगा, और 3 का पावर जब मैं 8 करूंगा तो यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। तो आपको समझ में क्या आ रहा है कि जो पावर 1 है वही पावर 5 है, जो पावर 2 है वही पावर 6 है, जो पावर 3 है वही पावर 7 है, जो पावर 4 है वही पावर 8 है। तो इसमें भी स्टूडेंट आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 323 का पावर 29 ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। आपको करना है क्या है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट आप कैसे निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, 3 है, 3 का पावर कितना है 29 है, 29 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो जो 3 का पावर 29 का यूनिट डिजिट होगा वही 3 का पावर 1 का यूनिट डिजिट होगा, और 3 का पावर 1 का जो यूनिट डिजिट होता है वो 3 होता है। दैट्स इट। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, लाइक मैं आपसे कह रहा हूं कि 753 का पावर जो है स्टूडेंट 82 आ रहा है। क्या आ रहा है 82 आ रहा है। तो जब स्टूडेंट आप 8 है ना 3 का पावर 82 है, तो जो 82 का यूनिट डिजिट होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके लिए आपको डिवाइड करना होगा। तो जब आप 82 को 4 से डिवाइड करवाओगे, 4 2 जा 8, 2 बच गया ना, तो मतलब क्या कि जो 3 का पावर 82 का यूनिट डिजिट होगा वही स्टूडेंट 3 का पावर 2 का होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। वही सेम प्रोसेस स्टूडेंट 7 के साथ होगा, और वही सेम स्टूडेंट 8 के साथ होगा। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जब भी आपको यूनिट डिजिट 2 3 7 8 का निकालना होगा तो आपको कुछ नहीं करना, पावर को 4 से डिवाइड करो, और जो भी रिमाइंडर आता है, और याद रखना एक कॉन्सेप्ट है कि रिमाइंडर जो है क्या होता है, लाइक आप किसी नंबर को, लाइक आप 6 को है ना 6 को आप 5 से डिवाइड करवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 बच गया। मतलब क्या कि इसको जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करवा रहे हैं, लाइक 5 से डिवाइड करवा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या डिवाइजर। क्या बोलते हैं डिवाइजर। जिस नंबर को डिवाइड करवाते हैं इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं डिविडेंड। जितने टाइम्स में आता है इसको बोलते हैं हम लोग क्वोशिएंट, और जो बचता है इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। तो याद रखना स्टूडेंट कि जो भी डिवाइजर होगा उससे हमेशा छोटा होता है क्या रिमाइंडर। लाइक 5 है ना, तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन कभी भी है ना 5 से बड़ा नहीं होगा। क्या ना इक्वल भी आ सकता है, इक्वल तो नहीं आएगा, छोटा ही आएगा। ठीक है, तो ये एक रूल है। तो आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करवाएंगे, इट मींस वो आपको क्या हो जाएगा डिवाइजर हो जाएगा। डिवाइजर हो गया तो रिमाइंडर या तो स्टूडेंट 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। 0 का मतलब क्या कि वो पावर खुद 4 है, और आपको क्या करना है बस 2 3 7 8 इसका यूनिट डिजिट अप टू 4 आपको याद रखना है। अगर आप याद रखेंगे तो आपको विद इन सेकेंड जो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो आई होप आपको स्टूडेंट 2 का और 3 का 7 का 8 का यूनिट डिजिट अच्छे से समझ में आया होगा।
अभी कुछ क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं कि जो भी हम लोगों ने सीखा है कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान देते हैं। जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है आपके साथ में, है ना, आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 81 इंटू में 82 इंटू में 83 इंटू में अप टू 89 इज, आपको बताने क्या होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। ध्यान देना स्टूडेंट, 81 इंटू में 82 इंटू में 83 इंटू में 84 अप टू 89 तक जा रहा है। हमेशा याद रखना, ये नियम है, रूल है क्या, कि जब भी किसी भी नंबर के बीच में 2 और 5 आता है, इनका प्रोडक्ट होता है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 देगा आपको। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 भी आएगा और बीच में जाकर के 5 भी आएगा, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर हमेशा 0 देगा। तो आप देखते बता सकते हैं इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। बट अगर हम तरीके से सॉल्व करें तो कैसे होगा, 8 को इग्नोर करो, 1 बच गया, इसको इग्नोर करो, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 हो गया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे 6 4 जा 24 का स्टूडेंट 4 हो रहा है। जब इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे 20 आ गया, और लास्ट में जहां 0 आएगा तो वो सबको 0 बना देगा, है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए, ध्यान देना और अच्छे से सीखना। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए कह रहा है द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 2137 का पावर 754 इज। ऑप्शन ए है स्टूडेंट 1, ऑप्शन बी है स्टूडेंट 7, ऑप्शन सी है यहाँ पे 9, ठीक है। और ये पता नहीं ब्लड सा दिख रहा है, आई थिंक ये 5 है। इसको सॉल्व करना है, कैसे कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर दें, 7 है, क्या बताया 2 3 8 9, सॉरी 2 3 और 7 8। इसके लिए आपको क्या बताया, पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करना है स्टूडेंट, तो ये 7 को भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है ना आपको, कि 4 के लिए बस लास्ट का 2 डिजिट देखना पड़ता है। तो आप 54 को स्टूडेंट 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 1 जा 4, 1 बच गया, उतारा 4, है ना, 4 3 जा 12, क्या बच गया 2। मतलब क्या कि जो स्टूडेंट 7 का पावर 574 का यूनिट डिजिट होगा, वही 7 का पावर स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। अब आपको मालूम है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 का मतलब क्या, यूनिट डिजिट विल बी 9। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है तीसरा, द यूनिट डिजिट इन एक्सपेंशन ऑफ 2153167 इज। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी स्टूडेंट 9। क्या है, 3 है, क्या करना है आपको, लास्ट के 2 है ना डिजिट को डिवाइड करना है, तो 67 को किससे करेंगे 2 से, तो 4 1 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4, 2 बच गया, इसको दे दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, तो है ना, अब क्या करोगे, तो आप 27 को डिवाइड करोगे, कितना हो जाएगा 5 के 20, 5 के 24, है ना। अब डिवाइड कर दोगे किसको, 67 को स्टूडेंट 4 से, तो 4 1 जा 4, कितना बच गया 2, उतारोगे 7, है ना, तो 4 5 भी 4 6 के 24, है ना, 4 6 के 24, कितना बच गया स्टूडेंट 3। मतलब क्या कि जो पावर इसका हो, है ना, जो मतलब 3 का पावर इसका यूनिट डिजिट होगा, वही 3 का पावर क्यूब का यूनिट डिजिट होगा। अब आपको मालूम है 3 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट 27 का मतलब क्या, यूनिट डिजिट विल बी 7। क्लियर है। अगला देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट कि द यूनिट डिजिट इन 264 का पावर 102 प्लस में 26 पता ही नहीं 9 है या 4 है, समझ से बाहर है, ये शायद 4 ही है, का पावर 103 इस कितना होगा। तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8, है ना। आई थिंक
ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बट इसको 4 के अकॉर्डिंग देखते हैं, शायद ऑप्शन गलत भी हो सकता है या फिर वो 4 की जगह पे 9 है, चेक करते हैं। आपको मालूम है स्टूडेंट 4 है तो इसका क्या आ रहा है, पावर 2 आ रहा है ना, तो मैं 4 का पावर 2 कर सकता हूँ, प्लस में 4 है, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आपको पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, मतलब यूनिट डिजिट 6 आ गया। आपको मालूम है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 का मतलब 4 हो गया, 6 और 4 को जोड़ोगे 10, 10 का मतलब क्या, यूनिट डिजिट आपका 0 आ रहा है, मतलब क्वेश्चन सही है। क्लियर है स्टूडेंट। तो मैंने क्या कहा आपको कि जो यूनिट डिजिट है वो एडिशन में पूछ सकता है जैसा भी पूछा, मल्टीप्लिकेशन में पूछ सकता है जैसे हम लोगों ने करा, पावर में भी पूछ सकता है, और आपका सब्ट्रैक्शन में भी पूछ सकता है। तो बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 4 का पावर 61 प्लस में 4 का पावर 62 प्लस में 4 का पावर 63 प्लस में 4 का पावर 64 जो है वो डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय किससे होगा, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 13। कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट, तो ध्यान देना सॉल्यूशन। इसको आप चाहे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है यूनिट डिजिट निकालोगे आप, इसमें निकाल भी सकते हो आप, हमें बताना है कि इसका डिविजिबल है। तो अगर मैं 460 कॉमन ले लूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे 4 का पावर 1 बच गया, 4 का पावर 2 बच गया, 4 का पावर 3 बच गया और 4 का पावर 4 बच गया। तो 4 का पावर 60 इंटू में 4 का 4 हो जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो है ना 4 का स्क्वायर 16, प्लस में 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपका आई थिंक है ना 256 हो जाएगा स्टूडेंट, 256। जब आप ऐड करोगे तो 460 इंटू में सबको जोड़ दोगे स्टूडेंट, तो जोड़ने पे आई थिंक 16 और 4 20 हो गया, 20 और ये आपका 84 हो गया, ठीक है। 84 को आप 256 के साथ में ऐड कर दोगे तो आपका 340 हो गया। अब आपको दिख रहा है 340, इसका मतलब क्या कि लास्ट में 0 आ रहा है, और लास्ट में 0 आने का मतलब क्या स्टूडेंट कि वो 10 से डिविजिबल होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि इसका आप यूनिट डिजिट चेक कर लें और इसका आप यूनिट डिजिट चेक कर लें, है ना, उसके ब्याह पे भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए यहाँ पे, चलिए टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक क्वेश्चन में आपका लास्ट जो एग्जाम में आया हुआ था 2023 के अंदर उसको लेते हैं, बाकी फर्दर क्वेश्चन जो है हमारा ये जब टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा तो प्रैक्टिस है ना सेशन लाएंगे, उसके अंदर हम लोग बहुत सारे यूनिट डिजिट के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, है ना, बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट होगा उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अभी जो हमने थ्योरी सीखा है उस थ्योरी को प्रैक्टिकल कैसे यूज कर सकते हैं वो देख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका जो कि एग्जाम में आया था, है ना, ये 2023 का है। क्या क्वेश्चन कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट, है ना, इन द एक्सपेंशन ऑफ 57242 का पावर है स्टूडेंट 9 इंटू में 7 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 1। क्लियर है। और ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4 और ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 8। करना क्या आपको, कुछ नहीं स्टूडेंट, पावर है ना, मतलब कि अगर मल्टीप्लाई में करता तो हमें खाली 2 डिजिट को डिवाइड करना था, बट अब ये 4 है कि पहले मल्टीप्लाई करो, बट हम लोग करेंगे नहीं, सीधा क्या करो पावर को 4 से डिवाइड कर दो। तो इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है स्टूडेंट 1, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या बच रहा है स्टूडेंट 3 इंटू में 3 कर देते हैं। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, इसका 3 बचेगा इंटू में 1। तो करोगे स्टूडेंट तो 3 3 जा क्या हो रहा है 9 हो रहा है। फर्दर 9 को 4 से डिवाइड करवाओगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है स्टूडेंट 1 बच रहा है। क्या बच रहा है 1 बच रहा है। अब मालूम है आपको कि 2 का जो भी रिमाइंडर होगा वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो 2 का पावर इसको सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट मिलेगा वही 2 का पावर 1 को सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट मिलेगा, तो आपका जो आंसर है वो स्टूडेंट 2 आ जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो, है ना, या ना अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, या फिर अगर आप कुछ अपना फीडबैक देना चाहते हैं या कुछ इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है समझ में आया हो, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको है ना आगे शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।